बड़ी दुष्टा थी, दुष्ट नारी थी, अपने पति से लड़ झगड़ के मैके चले गई। मैके में जाकर के लगभग 9 से 10 महीना रुक गई। 10वां महीना में जब वो वापस आई तो धुंधली की एक छोटी बहन थी जो एक संतान को जन्म दी, उसी संतान को लेकर के आ गई और आ करके आत्मदेव से कही, संत की कृपा से हमारे यहाँ संतान है। अब वो बेचारा महीना तक उसको देखे ही नहीं, मैके में जाके बैठे। आत्मदेव को लगा संत की कृपा से हमें संतान हुआ, सुंदर पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाए कि हमारे यहाँ संतान हुआ, उसके जात कर्म आदि करवाए, बच्चे के जन्म में जो जो होता है औपचारिकता इत्यादि। कुछ दिन बीता, वो गाय ने पुत्र को जन्म दी, क्योंकि संत की कृपा था, फल जो था संत के तपस्या का फल था। वो गाय ने पुत्र को जन्म दी, यद्यपि गौ के संतान था लेकिन मनुष्य के समान आकृति था उनका, उनके कान बस गौ के समान थे, इसलिए उस बालक का नाम गौकर्ण रखा गया। उसके भी जात कर्म किए, दोनों बालक का नामकरण हुआ। ब्राह्मणों के अनुसार उस बालक का नाम रखा गया गौकर्ण। धुंधली अपने नाम के अनुरूप उस बालक का नाम रखती है धुंधकारी। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। गोकर्ण का स्वभाव बाल्यावस्था से ही एक संत के समान, त्यागमय जीवन, वैराग्यमय जीवन, भगवत भक्ति करते हुए के जीवन बीतने लगा। और धुंधकारी बाल्यावस्था से ही दुष्ट के समान उसका प्रवृत्ति था, दुष्ट के समान उसका स्वभाव था, जिनका धुंधकारी का। सब लोग गांव वाले आकर के धुंधकारी की शिकायत करते रहते थे। उनके पिताजी उनके शिकायत को सुन करके बड़े दुखी हो गए। किसके? धुंधकारी के। जब दुखी हो गए तो गोकर्ण जी फिर अपने पिताजी को समझाए, अपने पिताजी को उपदेश किए। कहने लगे, पिताजी आप क्यों दुखी होते हो पुत्र के लिए? इस संसार में ना तो कोई किसी के पुत्र होते हैं, ना कोई किसी के पिता होते हैं। सत्य को जानो पिताजी, धनानि भौमवस्वत्रपष्टे भार्या गृहद्वारिश्च श्मशाने देहश्चितायं परलोकमार्गे कर्मान् को गच्छति जीवैकः। कर्म के अनुसार जीव अकेला जाता है पिताजी, हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं है, जाता केवल शमशान तक है और उसके बाद सब साथ छोड़ के वापस आ जाते हैं। आगे का यात्रा हमको करना है। उस समय आपके कोई पुत्र, आपके कोई पत्नी, आपके कोई परिवार, आपके कोई भाई बंधुजन आपके साथ नहीं जाते। अनेक प्रकार के तत्वोपदेश किए। आत्मदेव के अंदर में वैराग्य उत्पन्न हुआ, धर्म छोड़ के वन के मार्ग चले गए, भगवत भक्ति करते हुए मोक्ष के अधिकारी हुए। अब आत्मदेव के न रहने पर धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया, अपने माता को मारने लगा। कहता था कि मेरे पिताजी का गाड़ा हुआ धन कहाँ है? उसके माँ अपने पुत्र के अत्याचार से हताश होकर के कूपे पात्र है गतौ रात्रो, रात्रि के समय कुएं में कूद करके प्राण त्याग देती। अब महाराज गोकर्ण जी विचार किए। गोकर्ण जी तो बड़े सरल थे, सहज थे, संत के समान उसका स्वभाव था, संत के समान उसका चित्त था, संत के समान उसका हृदय था। गोकर्ण जी विचार किए, माता जी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, ये दुष्ट है, ऐसे दुष्ट के साथ जीवन जीने से तो अच्छा है मैं घर छोड़ के चला जाऊं। क्योंकि उनके माता पिता के न रहने पर वो क्या किया? तेन रस्या कुसंगेन वित्तम वित्तप्त धननाशितम। वो 5 वैश्याओं के संगति में पड़ गया। रूप रस शब्द स्पर्श गंध 5 वैश्याओं के संगति में पड़ करके अपने पिता के धन को नष्ट करने लगा, अपने घर में ही वैश्याओं को रखने लगा। गोकर्ण जी विचार किए, दुष्ट निकट बसिए नहीं, दुष्ट न कीजिए बात, कदनी वेर प्रसंग में छिले कंठ दहियात। संत जन कहते हैं संसार में सब मिल जाए चल जाएगा, बस दुष्ट संग जनी दे विधाता। दुष्ट व्यक्ति का साथ बस न मिले, क्योंकि बार बार डंक मारते रहेगा। गोकर्ण जी मन में विचार किया, और जाके प्रिय राम वैदे ही तचिए ताहि कोटि वैरी समझते कि परम सने ही। जिस व्यक्ति के अंदर यदि राम जी के लिए प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से तो अच्छा है इसका साथ छोड़ देना ठीक है। इस प्रकार विचार करके तीर्थाटन के लिए निकल गए। अब माता भी नहीं, पिता भी नहीं, भाई भी नहीं, और स्वतंत्र होकर के दुष्कर्म करने लगा। वैश्या लोग जब तक उससे धन लेना था लिए, फिर विचार किए कहीं राजा को पता चल गया कि हमारे बारे में तो राजा तुमको मरवा देंगे। तो क्या किया, रात्रि के समय धुंधकारी सोए हुआ था, उसी अवस्था में धुंधकारी के गले में पास डाल दिए और धधकते हुए अग्नि को उसके मुख में डाल दिए। धुंधकारी तड़पते हुए अपने प्राण का त्याग कर देता हूँ। अधोगति, एक तो घोर पापी, घोर दुराचारी, जीवन भर पाप किया था, दूसरा अकाल मृत्यु में मर रहा है। महान प्रेत रूप को धारण किया और प्रेत रूप को धारण करके उसकी आत्मा भटकने लगा। जब गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भाई अकाल मृत्यु में मरा है, तो गोकर्ण जी उस समय गया जी में थे। कहाँ थे? गया जी में। गया जी ने अपने भाई के नाम से श्राद्ध किए, तर्पण किए, तिलांजलि किए, पिंडदान किए, और उसके बाद जिस जिस तीर्थ में जाते थे सभी तीर्थों में घूम घूम करके अपने भाई के नाम से तिलांजलि अर्घ आदि प्रदान करते थे। घूमते फिरते फिर उसके गाँव वापस आए। कौन?
गोकर्ण जी जब गांव वापस आए, रात्रि के समय अपने घर में सोए हुए थे, तो वो धुंधकारी कभी प्रेत के रूप में, कभी बकरी के रूप में, कभी भेड़ की आवाज निकाल निकाल करके डराने लगा। अब गोकर्ण जी कहां डरने वाले, गोकर्ण जी तो ब्रह्म तेज से, वो तो प्रोत थे, गायत्री का तेज था उनके भीतर में, और जिस व्यक्ति